वेलकम अगेन जोसो भाई। हाँ, भाई आपका भी वेलकम। क्योंकि काफी टाइम के बाद हम लोग दोबारा आमने सामने आ रहे हैं। चैटिंग तो होती रहती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो भी मुश्किल हो गई है। जाहिर सी बात है, एग्जाम सब सामने आ गया है, फिर ऑफिस का शेड्यूल काफी टाइट है, इसलिए काफी मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है टाइम। सो भी फिलहाल आज संडे मिल गया। नहीं, हमारे बच्चों के ना बोर्ड के एग्जाम कल से शुरू हो गए। बोर्ड के हाँ एग्जाम चल रहा है 10th, तो उसमें काफी बिजी रहते हैं, डिफरेंट ड्यूटीज होती है। और मेरा एक स्टेप इसमें बीच में ऐड हो गया पुराने वाले कन्वर्सेशन में और अभी में, कि मैंने घर पे कुछ शिफ्टिंग करी थी। तो वो एक कॉमिक्स रिलेटेड वो एक एक्सपीरियंस भी दिमाग में आ चुका है। अब नेक्स्ट परचेज में हाँ वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हाँ। तो खास करके अगर जो ज्यादा रेट वाली जो है 20-20 किलो वाले जो पार्सल एक्सपेडिशंस। थे। हाँ अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो पूरा कन्वर्सेशन चल रहा था 10 दिन का, इसमें सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ था वो था वो बली परो लॉन्च इवेंट, जहाँ पे अरे जैन भाई, ने हमारे लिए। मैंने मिस किया वो। असल में क्या हो रहा है ना कि मेरी टिकट तो यहाँ से मिल रही थी, यहाँ से जाने की हम्म, तो हो जा रही थी, रिटर्न की नहीं हो रही थी। और फिर मैंने जो भी अपने सोर्सेज से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई वो कुंभ मेला की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई कैसे भी नहीं करेगा और काफी ज्यादा वहाँ गैदरिंग है। अच्छा, और मजे की बात है कि आपने जैसे वीडियो देखा होगा कि नहीं, जिस दिन से मेरी यहाँ की टिकट थी उस दिन से समझो किसी को आपको रिजर्व सीट मिली ही नहीं। इतनी ज्यादा भीड़ थी ऐसी बॉगी में या किसी भी बॉगी में, कि जो जिसकी बुकिंग थी या जिसकी बुकिंग नहीं थी इसका कोई फर्क ही नजर नहीं आया। सभी में हम्म। सब पूरी बॉगी भरी हुई थी। तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं नहीं जा पाया, ऐसी टाइमिंग थी। और जहाँ तक बात नागालैंड वाली लॉन्च की, तो जय ने कहा है, हम देखते हैं कि कब होती है, टाइम अगर मिलता है तो किसी प्लान बनाते हैं। ये भली पर लॉन्च इतना मतलब मुझे पता था ग्रांड तो होगा। बट इतना हाँ, ग्रांड होगा नहीं सोचा था। अनुपम जी खुद उसमें सफोकेट हो गए थे, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। भीड़ हो गई थी। हाँ, अच्छा वो असल में इतना उसकी पब्लिसिटी इतनी तरह से हो गई, बुक फेयर जैसा माहौल था। और उसमें काफी ज्यादा मेरी खुद एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मुझे लगा था कि लोग तो काफी रहेंगे जो दिल्ली से। देखो कैलाश, मेरा यही कहना था कि संजय सर का जो इवेंट हुआ था, गेट टुगेदर, और अभी जो मनोज सर का हुआ, तो उसमें फर्क यही बात थी कि आपने उसको चांस ही नहीं दिया किसी को आउटसाइडर को जाने का। आपने एक लिमिटेड टाइम में रखा, एक शाम पहले बताया, और कुछ लोग लिमिटेड लोग हैं। मेरा कहना था कि जो लोग वहाँ पे हैं, डेली में अवेलेबल हैं, तो वो तो जा ही सकते थे। तो मेरी बात ये नहीं थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँगा, मैं तो शायद ही कभी जा पाऊँ दिल्ली। और यहाँ में एक्चुअली काम का बहुत मुश्किल रहता है शेड्यूल को सेट करना। लेकिन फिर भी जो फैंस वहाँ हैं उनको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। अब जो लोग नहीं गए कल, सॉरी इवेंट में, बालीपर वाले में, तो उनकी इतनी मजबूरी रही होगी, वो बिजी होंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन था जाने का। नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको कम चांस तो दीजिए कि सामने वाला आपको अपीयर हो सके उसमें। पॉइंट और वो था कि वॉइस नहीं, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं। अभी आ रही है वॉइस। हाँ भाई। चाहिए भी है किसी को, तो इसकी सेटिंग कुछ ऐसी हो गई। हाँ अब आ मैंने रही। माइक का कुछ कनेक्ट कर रखा था, तो फिर उसको रिकनेक्ट करना पड़ा। तो मैं ये बोल रहा था कि जो लोग नहीं आ पाए थे और जिन्होंने आयुष गुप्ता जी से कांटेक्ट करा, तो उन लोगों को उन्होंने गुडी बैग जो था वो दिया सबको, वरना वो एक दिया। कंडीशन भी रख सकते थे कि आप लोग नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैंने बहुत हाँ सारे नहीं ग्रुप्स नहीं। में देखा। इवन सबको सिंह जो अपने जो जो काफी उनको भी उन्होंने भिजवाया था वो गुडी बैग। हाँ इनकी टॉलरेंस में देख के हैरान हो ना, तो जो उन्होंने ध्रुवोदय उसको दिया था एक बार, द्वारम कुछ कुछ था वो फट गया था एक बार। मतलब इनका जो हाँ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना डिफरेंट, वो हाँ। एक तो अच्छा लगा मुझे। मैंने हमेशा कहा कि आसियान की जो खूबी है, भाई मैंने तो उनका नारायण का जो कलेक्टेड एडिशन पिछला वाला था, और कंपेयर कंपेयर जो किया था वो एक वीडियो में, तो वो मुझे नहीं लगा था कि वो अप्रूव करेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी अप्रूव किया। क्योंकि उस वीडियो में मैंने एससी की नागाइन को और उससे कंपेयर किया था, बताया था वो क्यों बेहतर है और क्यों ये बहुत ही बुरा एडिशन है। लेकिन उसने उस वीडियो को भी उन्होंने अप्रूव किया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो मतलब क्या कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा उसको खुले दिल से लेते हैं। और जहाँ तक बात है, और सब हाँ मैंने देखा है सब इनका
क्या कहते हैं, उनकी वीडियो देखी मैंने, दुर्गा उदय, उन्होंने जो उसका फाड़ दिया था कि बाद में और भी ऐसे कलेक्टर शिकायत कहा था कि वो आरसीबी की कोई बुक नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसके मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो अच्छी बात है। रिव्यूअर अपना रिव्यू देगा, उसको चीज को आप पॉजिटिव देना, अपना पर्सनल ग्रजेस नहीं रखना, वो अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि वो उन्होंने पूरा उनको बाइट भी दिया और उनको वो नागराजा सफर भी मतलब दिखाने के लिए दी। तो अच्छी बात है, अपने रिव्यूअर को आपको सपोर्ट करते हैं, उसकी आलोचना को पॉजिटिव वे में देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो। और मैंने ये भी देखा इनकी जो नागायण है ना, वो एक फ्रेशनेस से लेकर गई है। जैसे मैं संजय द बेस्ट है, पर इस बार मैं खुद सरप्राइज हूँ, वो दिखेगी ऐसे, मतलब लगभग तो सेम दोनों एक जैसी दिखेंगी साइज में, तो कंटेंट डेफिनेटली अलग होगा। संजय जी के नागायण में संस्मरण बिल्कुल नहीं थे, संस्मरण नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही मिनिमम कंटेंट था। जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो कैसे बना था आपको पता है, वो जो बाकी के 7-8 नागायण थी पुरानी वाली पेपर बैग्स, उनका एक्स्ट्रा 10 पेज, नंबर 1। नंबर 2, ललित कुमार शर्मा जी, अभिषेक मलसोनी जी, उनके जो डिफरेंट आर्ट्स हुआ करते थे, हर एक नागायण मान लो 80 पेज की होती थी, तो 4 पेज के तो वो आर्ट ही हुआ करते थे कि जब जब पाप धरा पर आई कथा जय पुनि मुनि द्वारे। उन सबको कलेक्ट करके वो एक तरीके से क्या किया उन्होंने कि मतलब पूरी बुक को अलग कर दिया, उस एक्स्ट्रा कंटेंट अलग कर दिया, तो एक्स्ट्रा है उसमें नो डाउट, बट वो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो काफी कम है। बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी का है उसमें, अच्छी बात है एक उसमें। तो ये वाली जो नागायण के जो प्रॉमिस करे गए हैं, मतलब मेरे को लगता है, मुझे नहीं पता उससे ज्यादा अच्छी होगी नहीं होगी, लेकिन अलग कुछ फ्रेशनेस से तो इसका जो नागायण दरबार का जो कवर है ना, उसके कलर वगैरह जो जैसी पेंसिलिंग हुई है, फिर जगदीश जी ने इंकिंग करी है, फिर अभी जो कलरिंग हुई है, एक फ्रेशनेस तो पक्का आने वाली है, तो एक मन करता है कि हाँ, और वो कुछ डिफरेंट लुक दे रहा है और लग रहा है कि कुछ अलग सी किताब आ रही है, तो वो खैर उससे हम लोग करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और मुझे सबसे जो इस इवेंट का जो सरप्राइज पैकेज लगा, वो नागराज का सफर जो बुक आई है, उन्होंने हाँ छोटे साइज। सॉरी क्या है वो, मुझे शुरू में क्या लगा था पता है, मुझे लगा था कि नागराज सफर या कोई बुक है, उसके एक एक फ्रेम है उसमें, पर मुझे लगता है वो पूरी बुक की छोटी करके सारी सारी 32 लगा दी उसमें। सारे में अच्छा, नहीं मुझे लगा था ना कि जैसे उसमें वो पहली वाली कॉमिक्स में सिर्फ 32 कॉमिक्स को ही कवर किया गया था। मुझे लगा इस कॉमिक्स में जितनी भी कॉमिक्स है नागराज की अब तक जितनी पब्लिश हुई है, उस सबको किया गया होगा, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो हो सकता था अलग अप्रोच। हाँ, वो क्या तो कर सकते थे, अगर एक एक पेज में उन्होंने 32 कॉमिक्स को कलेक्ट किया था, तो अब तक जितनी भी आई है अगर उसको एक पेज या 2 पेज में उसको रखा जाए तो बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो जितनी भी आई तो होगी अनुपम सर ही कर 200 सकते हैं से, काम, अगर अगर कभी होगा तो अनुपम सर कर सकते हैं इसका। बिल्कुल 200 से ज्यादा पेज आई है, सॉरी नवराज की कॉमिक्स आई है। सर्वनायक का भी जोड़ लिया जाएगा, सर्वनायक को हटा भी देते हैं, जितनी भी आई है नागार्जुन जोड़कर, तो 200 प्लस में है, तो उसको भी अगर अगर एक या 2 पेज में लाया जाए तो अच्छी बुक हो सकती है। तो ये मैंने बनेगा। जो नागराज का सफर देखा था ऊपर से, तो मुझे यही लगा था 32 इंच, मैंने सोचा नहीं था कि 32 कॉपीज का ये छोटा सा वर्जन होगा। और एक बात कहना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब और करोगे कि सिल्वर जुबली जो एडिशन आया था सबसे बड़ा, याद है नागराज और ध्रुव का जो था सिल्वर हाँ जुबली हाँ हाँ एडिशन। हाँ, ठीक है। तो नागराज की अगर आप बुक देखोगे तो उससे सबसे छोटी भी आ चुकी है और सबसे बड़ी भी आ चुकी है। उससे बड़ी तो उससे बड़ी तो सबसे नागराज बड़ी की कोई आरसी, आरसी की सबसे बड़ी कॉमिक्स वही थी जो सिल्वर जुबली आई थी, और सबसे छोटी ये है जो अभी आ रही है। तो अगर छोटा और बड़ा का आप डालोगे तो आरसी के कैटेगरी में जाता है, जो उनके पास नागराज जैसा। और मुझे 100% यकीन है कि इसके बाद ध्रुव की भी वैसी आएगी, स्मॉल वाली साइज, वो आने ही आएगी। नहीं, क्योंकि ये जब मैंने पहली बार देखी ना, मुझे लगा ना मैं इसको ले पाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा इतने सारे कलेक्टेड एडिशन नागाराम सब कुछ है। फिर मैंने जब जब लोगों के रिव्यूज मतलब देखे ना, रिस्पॉन्स देखा मैंने, तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला, इवन अपने भाई है ना प्रशांत भाई वगैरह जो बॉयकॉट वाले, तो सब कहते भाई कुछ भी करेंगे लेकिन ये तो लेनी है, मतलब ऐसा मुझे एक भी नहीं मिला जो बोले मुझे नहीं लेनी करके। एक्चुअली वो उसका लुक जो है ना, अच्छा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देखिए उससे इम्पोर्टेंट नहीं कि 32 कॉमिक्स आप ऐसी नहीं है जो आपके पास नहीं है। आपके पास पेपर बैक होगा, आपके पास उसका कलेक्टर एडिशन होगा, कलेक्टेड आपके पास हाँ बहुत सारे उसके फॉर्मेट में होंगे वो बुक। लेकिन जो शेप है ना, वो जो सबसे स्मॉल साइज, जो डिक्शनरी याद है हम लोग को, डिक्शनरी जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे नहीं, ये इंग्लिश जो वाली, डोगा की मिनी डाइजेस्ट है वो है कि उससे भी छोटा है, जो डोगा की मिनी मिनी डाइजेस्ट है उससे छोटा है। शायद, मे बी उससे भी छोटा है क्या? अच्छा हाँ, उससे छोटा है, उससे छोटा है। तो मुझे वो लुक काफी अच्छा लगा, इम्प्रेसिव लगा मुझे वो। अच्छा।
हाँ, कि देखने में अलग सा एक मुझे बस ऐसा फॉल्ट लगी जो नागराज का सफर जो मैंने पोस्ट में ही कहा था, उसका पीछा जो उन्होंने ब्लैक दिया है ना, तो उसमें आपको क्या नाम सर, जो प्रताप पुलिस सर की जो उनका आता था, हाँ कोई भी का अच्छा सा आर्ट, वो पीछे में इसको उनको ले लेना चाहिए था, पर वो बाइंडिंग कंफ्यूज। भाई, ये बाइंडिंग वगैरह हो सकती है ना, छोटे जो डिक्शनरी वगैरह बाइंडिंग आती है वैसे हो जाएगी। डिक्शनरी, हाँ हाँ, मुझे लगता है वही वही टेक्निक इस्तेमाल की गई है जो डिक्शनरी में की जाती है, और हम्म। डिक्शनरी तो फिर भी रहती है, हाँ। जैसे देखो ना, ये जैसे ये असल इतनी बड़ी तो नहीं होगी, ये जैसे बाल स्ट्रीट का डायरेक्ट पड़ा है तो संभाल लेता है, इतनी से ज्यादा मोटी होगी, पर मतलब पढ़ सकते हो आप ये। हाँ हाँ। तो मुझे, अच्छा मुझे लगा कि अगर वो लॉन्च कर देते ना उसी में इवेंट में, तो वो उससे बहुत ज्यादा बहुत, अच्छी सेल होती, वो जो बहुत सेल होती। सिग्नेचर मिल जाते हैं ना लोग, हाँ बहुत बहुत ज्यादा। इसीलिए लॉन्च भी नहीं मुझे किया यार, वो पहले परेशान हो गए थे आर्टिस्ट वगैरह, भाई इतने हाँ, भीड़ को संभालना। नहीं एक्चुअली मेरी बात हुई थी, जैसे उन्होंने कहा कि जिस मिस मैनेजमेंट वाली बात थी जो की उन्होंने, मुझे लगता है कि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, तो उसी वजह से जैसे स्टाफ कम थे, उन्होंने बताया कि काफी लिमिटेड जो बुक स्टॉल थी उसमें सिर्फ 2 ही लोग थे जो बिलिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और उसको तो के और तो बस की ऑर्गेनाइज बात करना नहीं। चाहिए था। हाँ, 2 की बस बात नहीं, इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, तो जयपुर भी उस वजह काफी से कुछ भी थोड़ा ले सा ही नहीं पाया था वो। बोला किसने कि वो नोवेल्टीज को लेनी थी, लेकिन वो ले नहीं पाया। और जहाँ तक बात है, तो मैं सबसे बड़ा मुझे थैंक्स कहना है तो आयुष को, कि मैंने उनको हम लोग को मैसेज किया कि भाई हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, तो आप हम गुडीज दे देना, तो उन्होंने उसको सेव करके रख दिया था, तो ये अच्छी बात है, वो कॉपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, मैं तो घर गया हुआ था ना, मैं तो वो भी नहीं किया। अब मैं मतलब बोलने के लायक भी नहीं, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। प्लस क्या था कि एक तो किया नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो फॉलोअप। और इवन जय ने सुबह मैसेज भी किया था कि भाई आप कम से कम आप अपना, आपने मुझे बोला था कि रजिस्ट्रेशन कर दो, और मैं उसकी हम्म, कंडीशन में था ही नहीं। मेरे को नेक्स्ट डे वहां से निकलना था, तो मैं थोड़ा मैं नहीं करना चाहता कुछ भी। तो फिर उन्होंने मतलब, मैं तो कुछ मेरा अब हाथ में कुछ था भी नहीं, और सब क्लोज हो चुका था। डायरेक्टली जय ने आयुष से बात कर ली, उसने दे दिया। फिर मैं उसके बाद जय से बात कर पाया, मतलब उससे पहले वो दे चुके थे आयुष से। हाँ तो मेरी से एक दिन पहले चैटिंग हुई थी, मैंने कहा कि भाई मैं पहुंच तो पाऊंगा नहीं, मेरी टिकट कंफर्म हुई नहीं, तो अब मेरा नंबर है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अगर हो सके तो, उन्होंने कहा था कि वो किससे देना है, तो मैंने कहा था विजय को, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वो नंबर उनको दे दीजिएगा, मैंने शेयर कर दिया था। तो लगा तो होगा ना, फिर मुझे 6 कॉपी लेने वाले 3 लोग तो ही, 6 इनको दे। अच्छा मुझे इतना एकदम इतना हम लोग उस टाइम मतलब कि हमसे सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा था कि आपने जब अप्रूव कर लिया होगा रजिस्ट्रेशन, तो मैं पूछ भी नहीं पाया अच्छे से सफाक से, मुझे लगा कि उसमें कुछ ज्यादा प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन करने का, कुछ था नहीं ऐसा कुछ खास, फोन नंबर देना था और कुछ डिटेल्स दी थी, तो मैंने मुझे दे कुछ, दी थी। मैं एक्चुअली मैं अभी घर, मैंने बताया ना, घर जाने का एक इमीडिएट बन गया था प्लान। तो मैं जिस दिन जा रहा होता, आ रहा होता ना, मैं कुछ सोच नहीं पाता, उस दिन मैं कुछ कर नहीं पाता, बहुत मैं चाह कर भी हाँ, कुछ बैठा रहता हूँ ऐसे। वैसी बात है, क्योंकि पूरा दिन सारे पैक जरूरी हो काम जाता है। पहले निपटाता हूँ। जैसे जो जर्नी का डे होता है ना, उससे एक दिन पहले का दिन मैं जैसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन पता नहीं, मैंने तो कुछ कर नहीं पाता, मैं ऐसे बिल्कुल शो कर बिल्कुल। दिया। एक तो बली पर्व की तो बात हमने करी ना, ये था। और फिर नेक्स्ट वो स्मॉल साइज नागराज सफर। तीसरे जो हाँ, चीज इवेंट हम बाकी है ना, वो है नारायण का नहीं जो कलेक्टर एडिशन। एक पॉइंट छूट रहा है, बड़ी तौर पे साइड में अपने नोटिस को गुडीज मिली, गुड, हाँ वो क्या मिली, दो जो मिली तो मतलब उस अनबीटेबल है, 125 था। 2 पोस्टर थे। अच्छा, बलि पर्व का पोस्टर था, नारायण का दरबार का पोस्टर था। हाँ, बलि पर्व का और शायद ये जिक्सा पजल था। जिक्सा पजल था, 2 और 2 मैग्नेट में स्टिकर थे शायद, एक मैग्नेट नागराज स्टिक थ्रू था, हाँ, और क्लासिक और आर्ट भी थी था। वो। मतलब काफी कुछ उसमें था, उसका बैग सा था। और वो हाँ, काफी एक ना टैटू प्रॉमिसिंग था। था, मतलब सब लोग उसके लिए वो कर हाँ, रहे थे यार, हमें मिले। और वो उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी उन्होंने इसका लिया नहीं, तो जबकि और काफी उनको यूट्यूब पे अच्छा तो दिया नहीं कॉस्ट, है यार, कैसे मैनेज किया इन्होंने ये? ऐसे भी हमारे वो तो नहीं, वो मतलब आसिफ कभी कभी चौंका देती है, ये आपने शुरू से अगर उठा के देखो ना उनका हिस्ट्री, तो कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं, तो ये जो उन्होंने दिया है, आप मुश्किल से मुझे लगता है एक पोस्टर तो कम से कम तो जो क्वालिटी मुझे लग रही है तो 400 से कम की तो है नहीं, तो 2 पोस्टर ही 800 के हो जाएंगे, प्लस उन्होंने एक वो दिया है, उसका क्या कहते हैं जिक्सा पजल, तो उसे मान लो कि 200 या 300, तो 1000 रुपये का तो वही हो गया, और वो यूनिक है काफी। मतलब अच्छा एमडीएस स्टिकर का अगर 100 भी अगर पकड़ोगे आप, तो 200 वो तो 1280 चला गया, प्लस उसका बैग भी है, तो 200 उसका भी रख लो,
तो 1400-1500 रुपए की तो सिर्फ गुडीज बैग हो गया वो, पूरा उसका जो कंटेंट के साथ। तो काफी बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों को उन्होंने दिया और उसका 1 रुपया भी नहीं लिया, तो एक अच्छी चीज है वो। पिछले कुछ महीनों में ना आरसीएमजी ने एक्चुअली जो 2021 से लेकर अब तक हम काफी जिक्र कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने अपनी रेपुटेशन ऐसी मतलब एकदम 360 डिग्री चेंज कर दिया, अपने आप को टॉप पे लेके आ हम्म गए वो। जब से सेट्स जो जो सबसे हम कॉस्टली वाले मानते हैं 100 रुपीज वाले, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, हम्म कंसिस्टेंसी है, और उसको देख के सभी लोगों को पसंद आया। और फिर प्लस ये सर जो इन्होंने सब कुछ कर दिया है अभी, कौन सा महाना गायन में काफी टाइम से अटक गई थी, और अब तो मार्क लोग बोल रहे थे नहीं चल रही थी। तो हम्म बली पर वो आया और जिन्होंने पढ़ी, मैंने तो पढ़ी नहीं, उन्होंने बताया कि अच्छा संभाला इस बार, बोले इस बार आर्टवर्क वगैरह अच्छा है। हम्म, जगदीश जी ने हाँ काफी अच्छी एक्टिंग वगैरह करी है, तो मतलब उन्होंने एक अच्छी। एक लेवल अप लेके आ गए, मतलब उसी नगान को पहले अगर अपन महानागान की बात करते हैं, या पहले नगान कलेक्टर एडिशन और डाइजेस्ट बाय मनोज गुप्ता जी की बात करते हैं, तो उसको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, बस वो डिफरेंट रिलीज हो रही थी, जैसे शक्ति रूपा हो रही थी, अदर हो रही थी, डेजलिंग यूनिवर्स वो भी हो रही थी, मतलब कोई हम्म, नथिंग न्यू। अब उन्होंने उसको थोड़ा एक लेवल अप लेके आ गए, अपने आप को काफी टॉप हाँ पोजीशन में लेके हरकतों से वो, जो उन्होंने अभी कुछ अरे करी है। दोनों बैक टू बैक जो आई है ना, बाली पर्व और उसके बाद अभी सॉरी बलि पर्व और ये नागायन का ये पार्ट, तो बैक टू बैक एक एक दौर था हम कैलाश की, हम लोग उम्मीद नहीं करते कि अनुपम सर की हर महीना में 2 कॉमिक्स आ जाती थी, नागराज और ध्रुव जब वो साथ साथ कर रहे थे। तो अब तो वही अनुपम सर है, वही टीम है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, किसकी ब्रेक लग गई है। तो अब तो नई बुक तो लगभग वो नहीं तो चीज हो गई, तो एक तो लगभग। एज फैक्टर होता है, और प्लस दूसरा क्या होता है कि दूसरी चीज क्या होती है, जो सबकी पहले वो एक्सक्लूसिवली एक ही काम किया करते थे, जैसे अपन पढ़ाई का काम करते हाँ थे उस समय। अभी क्या है कि इंसान को अपना घर परिवार भी देखना होता है, और फिर वो जो हम्म, करते रहते हैं ना कुछ, वो क्या बोलते हैं आजकल, कमीशन आर्ट काफी करना शुरू कर दिया था उन्होंने बीच में, हाँ मतलब तो उनके भी फिर काम है, फिर वो तो उस वक्त उस चीज को कितना वक्त देना है वो, और आजकल की आर्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल हो गई है। पहले के नहीं कॉमिक्स जल्दी बनाना पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है, अब क्या बहुत एक एक आर्ट में बड़ा टाइम देते हो। मेरी हालत देखो ना, मैंने नहीं कल जो एक शेयर किया था, मतलब मैं रियल बताऊँ तो मतलब आँखें मतलब यूँ हो जाती है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। जबकि जस्ट उस कर रहा हूँ, कुछ उसमें कोई नया कुछ भी नहीं है, बस जस्ट उसको कॉपी कर रहा हूँ, स्केच में तो हालत खराब हो जाती है। बात सही है। नहीं एक बात हम लोग हमेशा सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि लोग वो कर्स कर रहे हैं या जो भी आलोचना कर रहे हैं कि एक ही कॉमिक्स को बार बार अलग अलग फॉर्मेट में ला रहे हैं और नई कॉमिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहना इस बात पर हमें कुछ सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। राज आरसी के पास 2500 या 2700 अब तक रिलीज हो गई हैं, जो टाइटल्स रिलीज हुए हैं, लेकिन उसमें सेलेबल कौन सा है? ध्रुव, नागराज, डोगा और भेड़िया परमाणु, थोड़ा कुछ हद तक थोड़ा भेड़िया, हाँ इसलिए भेड़िया जो पार्शली टॉप में बिलोंग जाते हैं। करता बाकी बाकी हूँ। शुरुआती कॉमिक्स का ज्यादा अच्छा डिमांड रहता है, 12 रुपए कोई खास उसमें दम था नहीं। उसके अलावा फिर अब सेकंड रो में आओगे तो परमाणु मिलेगा, तो इंस्पेक्टर स्टील हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन जो अट्रैक्शन आपको ध्रुव और नागराज से मिलेगा, जो कवरेज मिलेगी, आप सोचो कि जब से 84-85 जब से वो पब्लिश होना शुरू हुई, उससे कितने सारे रिप्रिंट्स आए। अब सोचना कभी आरसी नागराज के, ध्रुव के, क्या वो कॉपी बिना बच्चे मतलब बिना बिके ही रह गए? तो इतने सारे रिप्रिंट्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो रिप्रिंट्स हुए हैं इन्हीं दोनों के हुए हैं। तो आखिर वो लेने वाले कौन है? वो क्यों नहीं मिलती हम लोगों को? तो 15 रुपए नागराज पर वाला का हो जाए, कॉम्पिटिशन तो अभी है ना, हम सभी ले ही तो रहे हैं, इसलिए बिक रही है। नहीं रहे, और उसके नहीं बाद भी। तो ऐसे जो फाल्स चीजें से उससे नुकसान क्या होता है, जो अभी अनुपम जी के साथ हुआ, या जो बली पारू के उसमें हुआ, होता क्या है कि अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे या हर जगह पे देखते हैं ना कि यार कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तो फिर हम उसको अंडर एक्सपेक्ट कर देते हैं। जैसे मनोज जी की भी जो टीम रही होगी, उन्होंने क्या सोचा होगा यार, उन्होंने देखा होगा ना कि कैसे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो देखा कोई नहीं आएगा, इक्के दुक्के लोग आएंगे, और वहां पे पूरी भीड़ उमड़ गई। तो नहीं तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर वो इंसान अगर अपना ऑनेस्टली ओपिनियन रखता है ना कि हाँ यार ओके, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं इसको लेने वाला हूँ, या मुझे पसंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी कॉमिक कलेक्टर हैं वो फैन वाले बात किसी के बने हों, लेकिन मनोज जी की बुक्स के कैलाश, बिना कोई मुझे लगता नहीं कि किसी का कलेक्शन पूरा होता देखिए सर, तो कैलाश बात ये होती है ना कि सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लस माइनस जो है। पॉइंट आप मान लो, तो ये कि ये कि हाइप क्रिएट करवा सकता है। जो सोशल मीडिया में अगर कोई डल प्रोडक्ट की बस है, भाई, अगर उसको 4 लोग बात करने लगे तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। और नहीं तो अगर उसकी नेगेटिव मार्केटिंग शुरू होती है, तो फिर क्या होता है कि लोगों का एक नजरिया बन जाता है कि हाँ इतने लोग बुरा कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे। आप अभी सनम तेरी कसम वाला आप एग्जाम्पल ले लो, एकदम जब भाई। ये रिलीज हुई, कोई इसने सबने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब क्रिटिक्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ज्यादा बात नहीं की, नतीजा एक अच्छी फिल्म फ्लॉप हो गई।
आज 9 साल के बाद जब उन लोगों ने ओटीटी पे देखा और खुद से रियलाइज किया, किसी क्रिटिक्स की नहीं, किसी बात नहीं सुनी, अपने दिल की बात सुनी कि नहीं, फिल्म अच्छी थी और फिर चलना चाहिए था। आज वो रिलीज हुई और रिकॉर्ड बना के चली गई। तो ये क्या होता है ना कि एक आप एक क्या कहते हैं, एक नैरेटिव होता है ना, वो सेट कर देता है सोशल मीडिया। अगर कोई कॉमिक्स थोड़ी सी डल भी है, अगर उसको 10 लोग बुराई करना शुरू करते हैं ना, तो बार बार आदमी सोचता है कि यार 10 लोग इतना बुरा तो नहीं, मतलब झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, सच कह रहे होंगे। तो अपना जो ओपिनियन है ना, वो कहीं ना कहीं उसे डाइवर्ट हो जाती है कि सही में ये चीज बुरी होगी। लेकिन अगर उसको आपको फ्रेश माइंड से आप पढ़ोगे अपना ओपिनियन लेकर, तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ अलग निकले। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेरे थोड़ी साथ भी प्रॉब्लम इस हो बार रही मैं है। भी थोड़ा इफेक्ट हुआ था, लेकिन ना हुआ क्या था, मैंने सिर्फ एक सिंपल एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करा, सिर्फ ऑब्जर्व करा। मैंने देखा कि दो चीजें, तो अनुपम जी की बुक्स और आरसीएम जी की बुक्स, मतलब दोनों को मैं सेम कैटेगरी में रखता हूँ। तो उन दोनों से सेम ही हुआ है, मतलब सब लोगों ने बोला कि ये अच्छी नहीं, मुझे नहीं लेनी, और एक भी नहीं छोड़ रहा। एक तो हम्म। यूट्यूबर थे, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्लियरली बोला था, मतलब उन्होंने कुछ उस समय हेलो बुक माइन वगैरह से पार्सल आते, तो उन्होंने पार्सल कट किया, बोला कि कितना बकवास है, कूड़ा आर्टवर्क बोला था अनुपम जी के लिए, है ना। और लेकिन मैंने ली है कलेक्शन के लिए, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि जब बोल भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, मतलब जैसे मनोज जी का आपने एग्जांपल दिए थे पहले, मतलब ऐसा कोई बंदा ही नहीं ऐसा बोले कि बॉयकॉट है, खराब है, सब कुछ है। इवन शक्ति रुपए, अथा रुपए, कुछ भी है, तो मतलब बहुत रेज उन्होंने करी है। और ऐसा मैंने सिर्फ एक ही चीज नोट करी, मैंने ये देखा है कोई अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, मैंने देखा कि ले सब रहे हैं। हाँ। चाहे कुछ कोई बोलता है कि देखो मैं तो लेने में इंटरेस्टेड बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मुझे कंपेयर करना है इसलिए मैंने ले ली। कोई बोलता है जस्ट मेरे को कलेक्शन करना है इसलिए ले ली। कोई बोलता है मतलब जो भी रीजन है, लेकिन ले ली, मतलब बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो है कुछ ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो एक नेगेटिव सेट कर देते हैं कि मतलब अब कोई भी आप देखोगे, आप मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों की पोस्ट आप देखना, जैसे ही आरसी का कोई भी एड आता है, उसकी उन्होंने या तो लाफिंग इमोजी आ जाएगा, उस पर कमेंट आना शुरू हो जाएगा, उसको क्रिटिसाइज करना। मतलब वो बुक कभी आएगी नहीं मार्केट में, कभी प्राइसिंग को लेकर जो भी है, प्राइसिंग अच्छी नहीं है आरसी की। अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी मैं कहता हूँ कि प्राइसिंग अच्छी है नहीं है जो भी है, लेकिन वो ला रहे हैं कि बिक रही है। बिक अगर रही है। आपको प्रॉब्लम है, आप मत लो, सीधी सी बात है। कोई आपको गन पर, आप लुटेरा चोर डाकू ये तो कह रहे हैं, इसका अपना आप जबान खराब कर रहे हो। सामने वाला तो आपको बंदूक दिखाकर तो बोल नहीं रहा लोग है कि बोलते आपको हैं भाई लेना ही ना है। कि कैसा बोलते हैं, मैंने सुना था कि कोई आप एग फेंके तो आप ऑमलेट बना लो, कोई नींबू फेंक के मारे तो नींबू रस बना लो। वो शायद हाँ। मनोज जी ने कर दिया। कोई बोलता है आपका साइज बहुत छोटा है बुक का, है तो ये लोग छोटा को भेज दिए। अच्छा, आपने सुपरमैन के, मैं बीच में ऐसे कन्वर्सेशन थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, आपने सुपरमैन की नई मूवी का ऐड देखा है क्या? हाँ, देखा देखा है भाई। जेम्स गन। हाँ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मनोज जी की नई रिलीज के ऐड के समय जो मजाक होती है, वैसे उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो आएगी ना फिल्म, तो देखना बहुत सुपर हिट जाएगी। हाँ। क्यों जाएगी बता। रिसर्च किया आपको, देखो कि जो गाना लव यापा के साथ हुआ, फिल्म इतनी बुरी नहीं है। फिल्म आप देखोगे तो उसमें जो हाँ मैंने तो ठीक है, देखी भी, रीमेक है। उसमें ना मोबाइल के हाँ। इतने एस्पेक्ट कवर हुए हैं, मतलब इट्स वाज अ गुड मूवी। बहुत देखिए अच्छी चीजें उन्होंने कवर की अच्छा, अब लोगों ने है। ऐसा ऐसा कि वो रीमेक है, तो रीमेक था, मैंने देखी नहीं थी मुझे ओरिजिनल पता फिल्म। और होगी भी तो हमको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो उससे, लेकिन जो प्रोडक्ट आया है मेरे सामने, क्योंकि उससे क्या हुआ, जब तक उसका ट्रेलर आया इतनी उसकी बुराई शुरू हो गई, इतना क्रिटिसाइजिंग शुरू हो गया कि लोग उसको देख ही नहीं पाए कि फिल्म क्या थी। और अच्छी, काफी एक अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्म बनी हुई थी, नहीं, जो उसकी कि तो मैंने देखी, बड़ी अच्छी फिल्म लगी मुझे तो। हाँ, मुझे मुझे भी खुद पसंद आई। लेकिन अच्छा, वो मैं सोशल मीडिया वाला। कॉपी पे ये इस पे एक ऐड बताया था, रीमेक और कॉपी दोनों को ले लेता हूँ मैं। कॉमिक बुक से मूवीज मैं बोल रहा हूँ, देखो खुद अनुपम जी भी इसको कहते हैं, जो फैंटम था ना पहला फैंटम, उसने मुंह पे मास्क लगाया, आंखों के साथ काले काला कलर का वो था सर्किल, उसी कॉन्सेप्ट में ये बैटमैन वगैरह सब आ जाए था। अब उस चीज को हम्म। आपने एक्सप्लोर कैसे किया सुपरमैन का, जैसे बैटमैन कितना ग्रेट कैरेक्टर है, हम्म। ठीक है ना। तो ऐसे हम बोलते हैं कोई ऐसे सुपरमैन है, बैटमैन सुपरमैन ही पकड़ता है, तो अभी शक्तिमान देख लो, मानो ये मत मानो, वो सुपरमैन से कंप्लीटली इंस्पायर्ड है। हाँ, इवन सुपरमैन इंस्पायर्ड की है। पुरानी मूवीज आप देख लो, तो आपको सारे हम्म। शक्तिमान के एपिसोड मिल जाएंगे, ठीक है। द मैट्रिक्स है, कुछ चीजें, कुछ है ना बेसिक चीजें आ गई, अब आप उसको कैसे कैसे एक्सप्लोर करते हो, जैसे नितिन मिश्रा जी ने नरकनाशक को एक्सप्लोर करा, सर्वनायक में एक्सप्लोर करा, इतनी जबरदस्त सीरीज है, मतलब सर्वनायक जितनी भी बनी है ना, बड़ी अच्छी, मतलब मुझे तो अच्छी। तो ये कि कौन से बेसिक, जैसे आप ह्यूमन हो, आप हमारे दादे परदादे थे, अब लोग बोलते हैं, नया फैशन आ रहा है, फैशन को ट्राइस कर लेना। कभी वही रिसाइकलिंग वे में आता था, कभी छोटी वाली पैंट, कभी बड़ी वाली पैंट, है ना वो जो उसकी मोरी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, बेसिक स्ट्रक्चर और इंसान की बेसिक नेचर एक ही होगी। कोई बोलता है कि ये बच्चा, एक मतलब बच्चा है, एक 25 साल का लड़का है, एक 35 साल का लड़का है, एक 60 साल का है, तो हम बोलते हैं इसकी ये चॉइस है, इस बंदे की ना, इसकी लाइक्स है, ये डिसलाइक्स है, ये इसकी वांट, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली किसी को चॉइस होती नहीं, वो एज की चॉइस होती है लगभग 90%। मान लो आप देखो, कभी भी कोई बच्चा रियल एस्टेट के लिए लड़ाई नहीं बिल्कुल करेगा, और बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। वो बूढ़ा एक खिलौने वाली कार के लिए, मतलब 99% वो कभी रोएगा नहीं। यानी कि ये मान के चलो, वो इंसान की चॉइस नहीं है, वो उसकी एज उससे वो चॉइस करवा रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही। 24-25 तो साल का लड़का मान लो ऐसा कुछ करेगा, तो इसका मतलब लेकिन हाँ, डेफिनिटली एक इंसान की पर्सनैलिटी पे कुछ तो होती है। कंप्लीटली क्लीन स्लेट कुछ तो है, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपकी एज आपके डिज़ायर्स को क्रिएट कर रही है डिफरेंट टाइम्स पे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो लेकिन हम सब कैलाश एक्चुअली कॉपी ही हैं हम। एक्चुअली हम 99% कॉपी हैं, एक थोड़ा-सा अंतर है, वही हमारी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाता है। अपना और चिंपांजी का पता है जे डीएनए 99% सेम है, पता है आपको? बिल्कुल अपना सही, और हाँ, चिंपांजी का डीएनए 99% सेम है। वो सेम है। 1% की थोड़ी-सी सीक्वेंस का अंतर है जो अपन को कितना यूनिक बनाता है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो न कॉपी और इसको फालतू चीज़ों को छोड़ दो और ये तो मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि अनुपम जी ने उस समय अपन को जो दिया, वो हम यूनिवर्सल कॉमिक्स से हम लोग कनेक्टेड थे। बिल्कुल, हम बिल्कुल। कहाँ अरे छोटी-छोटी गलियों के अंदर कैलाश घुसे हुए थे, अब गलियों में बाज़ार ऐसे फँसे हुए हैं यूँ, रानी बाज़ार बोलते हैं बीकानेर में, इतनी-इतनी सी गलियाँ होती हैं। मतलब हमको ये भी नहीं पता मॉल क्या होता है, उस समय हमको ये सब कॉन्सेप्ट्स दी और आज आप अंधीमोद पढ़ो, आप विश्वकन्या पढ़ो, स्नेक पार्क पढ़ो, नहीं मतलब तो आपको बेसिक कैलाश कॉन्सेप्ट्स मिली। कैलाश मेरा वही कहना है कि आप 90s किड की को तुलना जो आप 2025 के हुँ, हुँ। ग्रोइंग अप मैच से करोगे, तो कहीं से आपको मैच नहीं पड़ेगा। आज से क्या हम लोग 90s में जो पसंद करते थे, हम लोग की पसंद वही है। हमारी मूवीज़ से हमारा सॉन्ग, हमारा कल्चर सब कुछ चेंज हुआ इतने सालों में। तो आप कॉमिक्स आज का बुराई कर रहे हो उस समय ज़माने की कॉमिक्स में, उस टाइम वही बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आपको आज की कॉमिक्स पढ़नी होगी ना उस ज़माने की, तो आपको वहाँ 90s का किड एज़ अ किड पढ़ना होगा। आप उसमें अपना लॉजिक थ्रेसिस लगाओगे ना तो नहीं निकलेगा वो आगे, क्योंकि आपका एज वाली जो आपने बात बोली ना, ये एज जो हम लोग की 8-10 साल की उम्र उस टाइम थी और आज जो हम लोग हैं 30 प्लस के या something, तो वो जो डिफरेंस हुआ है ना, वो सब हमारी सोच में आया है, हमारे नजरिया में आया है, सब चीज में आया है। तो आपको क्रिटिसाइज अब आज के जमाने में आप किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की बुराई कर दो, तो ये कर दो, तो मुझे हंसी आती है। एक दो मैंने देखा है कुछ एक पॉइंट यूट्यूबर्स और को। बताऊँ, आप देख लेना, आप खुद या हमारे दोस्त हैं, हम मैं भी है ना, आप देखना जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको एकदम से पैसे का कोई बेनिफिट हो गया या कोई आप कहीं किसी एग्ज़ाम में सफल हो गए, आपको प्रमोशन मिल गया, ठीक है? या कोई लॉस हो गया या खुश हो या कोई मेहनत का काम कर रहे हो, घर में कोई पुताई या सफाई वगैरह कर रहे हो, आप कौन-सा वाला गाना गुनगुनाते हो? रियलिटी से पूछ लेना। कितनी टेक्निकल एडवांसमेंट हो, आप अपने आपके टाइम का जब ये जवानी में बचपन सुना होगा, डीडीएलजे का या कोई बिल्कुल, आशिकी का या हाँ, पहले की कोई फ़िल्म होती थी ना, जो बिल्कुल। हम आपके कौन जो भी उस समय चलती होंगी मुझे नहीं पता, वो लोग सुन ऐसे ही बुक्स भी वही बिकती है ना, नई टेक्नोलॉजी, नई वाली बुक्स तो खरीद के मैं तो पछताता ही हूँ। वही घुमा-फिरा वही के तो क्या या तो मुझे पुरानी बुक्स चाहिए होती हैं या अनुपम जी वाला आर्ट जो मुझे पुराना फ्लेवर देता है। कैलाश में यही पॉइंट पे आ रहा था कि अभी आप जो ब्लेम कर रहे हो ना कि नई कॉमिक्स नहीं आ रही है, नई कॉमिक्स नहीं, तो आप सोचो कि आप कॉमिक्स ले रहे हैं ना क्योंकि आपके पास नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर है वो जुड़ा हुँ, हुआ है। अगर आज नया हीरो आए, नई स्टोरी आए, आप उसे लोगे? मुझे तो नहीं लगता है कि लोगे, क्योंकि अल्फा फेल क्यों हो रही है? तो अल्फा के साथ कॉन्सेप्ट अच्छा मेरे होगा, को लेकिन अच्छी हम लगी लोग पर मैं क्या अटैचमेंट बात अल्फा के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का इसके साथ नागराज है, ध्रुव है, डोगा है, ये जो नाम है, इसके साथ एक इमोशनली जुड़े हुए हैं हम लोग, बचपन याद आता है। तो उस वजह से इन लोग की जैसी भी कॉमिक्स आ रही है हम लोग ले रहे हैं। दूसरी बात, ये असल में पॉइंट है कि 2700 कॉमिक्स या 2500 जो भी है आरसी की आई हुई है, तो वो क्या करेंगे? 2500 पब्लिश करने के बाद क्या आरसी को ताला लगा दे? नई कॉमिक्स जो लाएंगे वो बिकेगी नहीं, एकदम आप लिख लो गारंटी के साथ, उतनी नहीं बिकेगी। अगर नागायन या जो भी है भाग नागायन से चल रही है, वो नागराज और थ्रू जो डेजलिंग थ्रू वाला है जो सीरीज है, वो यही वही नाम बिक रहा है। तो वो भी नए लोगों को, नई कॉमिक्स को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे जो भी अभी आ रही है। तो क्या करें, वो 2500 की पब्लिश करने पर ताला लगा दे? वो उनके पास नहीं, उनके पास कुछ हिट टाइटल्स हैं, चाहे नागायन हो, चाहे नागराज का जो रेगुलर कॉमिक्स जो थी शुरू की स्टार्टिंग कॉमिक्स थी, ध्रुव की कॉमिक्स थी, तो जितनी कॉमिक्स थी वो उसको रिसाइकिल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हुँ, जितनी बार रिसाइकिल करेंगे ना वो बिकेगी। आपने बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो होता है ना ये टेक्निक, अब अच्छा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि पहले हम लोग के पास वीएचएस था, मूवी देखने का सोर्सेस में वीएचएस था, वीडियो वीसीआर में लगाते थे, सीडी में आया, सीडी हुँ, से हुँ। उसका वो आपको डीवीडी में आया, डीवीडी से ब्लू रे में गया, ब्लू रे से 4K में आया। पांच तो हम लोग के सामने बदल गए, मूवी तो वही रही, कहानी वही रही, वही, वही। लेकिन उसको देखने का आपको जो एक्सपीरियंस है, जो उसमें कलरिंग है, उसका साउंड है, सिस्टम है, सब कुछ आप वीएचएस से तुलना करोगे 4K की तो आप बेवकूफ कहलाओगे। लेकिन उस टाइम जो वीएचएस का दौर था, सिनेमा हॉल खाली हो गए थे, लोग अपने अपने वीडियो मंगाते थे, 4-5 मूवी देखते थे और जो भी। लेकिन आज 4K का जमाना है, आप नेटफ्लिक्स का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन प्राइम का है, आप उसको 4K में देख सकते हो, बेटर क्वालिटी, बेटर साउंड। तो क्या मूवी की स्टोरी बदल गई या उसकी एंडिंग बदल जाती है? तो क्यों देख रहे हो आप?
तो आप उस चीज को अभी फॉलो करो ना, कि वो जो कॉमिक्स जो थी, जो आप 80 के दौर में आई थी, 84 में, 85 में, तो 2025 में जो आ रही है, तो क्वालिटी का जो डिफरेंस है ना, वो एक्सपीरियंस के लिए, कि जो रीडर है वो उसको, जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, वो ये एक्सपीरियंस करें। आप दोनों की क्वालिटी देखो। अभी जो RC एमजी की जो ला रहे हैं रिपेयर, आप यकीन करो वो ओरिजिनल से बेटर है कि नहीं, आप ईमानदारी से बता देना। ओरिजिनल से बेटर है, ईमानदारी क्या करेगी इसके अंदर, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। जो ग्लोसी वाले रिप्रिंट है वो ओरिजिनल से बेटर है। अब ओरिजिनल है मेरे पास भी, देखिए, आपको यू कैन, अब मैं अब करूंगा तो। ऐसे कुछ लोग उसको बना दिए कि नहीं भाई, नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, पुरानी की बात अलग थी, वो अलग बात है, वो फीलिंग आपकी रहेगी साथ में। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर जज करोगे, तो आज की क्वालिटी कहीं बेहतर हो गई है। चाहे कलरिंग की हो, जो उसमें कॉन्ट्रास्ट आता है, जो उसमें शार्पनेस आती है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। अभी अभी आपने देखा कि शक्ति पुत्र जो आई, बिना किसी चेंज के सेम टू सेम छाप दी गई, क्या हाल है उस कॉमिक्स का, आप देख सकते हैं ना। मैं डायमंड कॉमिक्स लेके परेशान हूँ, मतलब मेरे को रिप्रिंट बिल्कुल बकवास लगता है डायमंड कॉमिक्स। देखो, अच्छा, मैं सुनो ये बोल रहा था डर, कि आपको कंपेयर करनी हो ना, 32 पेज की बुक देखो। पहले एक पिन लगती थी, पतली से आती थी। अब भी वाली में स्पाइन तक बन जाती है, इतनी बढ़िया क्वालिटी आती बिल्कुल है। बिल्कुल। 32 पेज की में स्पाइन बना के दे रहे हो। अच्छा, उसकी उसका पेज क्वालिटी देखो, अभी जो आई हुई थी, जो नागराज और ध्रुव की जो RC एमजी ने निकाली है, वो कितनी जबरदस्त है, वो कहीं से भी जबरदस्त, उसके आप लास्ट उसे तो नहीं 100 मिल रुपये पाएगी। जब प्राइस पड़ा नहीं तो आप ये जो बात बोली जाती है कि कितना एक ही चीज को कितना बार रिसाइकिल करो, वो करेंगे ही करेंगे, ये हर करेंगे। चीज में, हर। अच्छा, और आप आप चलो मैंने सुनामी ऑफ न्यू कॉमिक्स 2 आपने शायद ऑर्डर की है, अभी आपको मिली नहीं है वो। कौन, आपने की, सुनामी ऑफ न्यू कॉमिक्स की है, ये मिलेगी आपको। हाँ हाँ मतलब ना, सुनामी उगली उगली रो स्कल वगैरह, लेकिन आप देखना जो हाँ। आपके हाथ में लेके देखना उनको। मतलब एक एक्चुअली नई तो है ना, कभी रिलीज तो देखो आज तक हुई नहीं थी। न्यू हम्म, कवर बनाया artist, और सच में ना उनकी क्वालिटी आप देखना, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसे एंथोनी वगैरह की बुक्स आती है ना वैसी। हाँ हाँ। बहुत अच्छी क्वालिटी। तो मेरा वही कहना है कि हर चीज में आप चेंजेस को आप पॉजिटिव ले ले रहे हो, तो कॉमिक्स में क्यों नहीं। अब जैसे मैंने अभी मूवीज का कहा, ठीक वही आप बता रहे, इसका हम लोग कहते हैं सॉन्ग्स का आते हैं। पहले वो ग्रामोफोन वाला बड़ा बड़ा रिकॉर्ड आता था, फिर उसके बाद म्यूजिक कैसेट हो गया, उसके बाद सीडी आ गई, उसके MP3 आ गया, और उसके बाद अब तो आपके मोबाइल में आ गया वही गाना, सेम गाना। तो आप फॉर्मेट उसको ले रहे हो, अलग अलग फॉर्मेट, फिर डिजिटल में आ गया, पहले एनालॉग था, डिजिटल में। तो उसी तरह की कॉमिक्स को भी आप उसी वे में लो, कि आप उसको ये नहीं पकड़ के चलोगे कि उस जमाने में ऐसी आती थी, अब ऐसी हो गई, या वैसी। वो आएगी आएगी, फॉर्मेट चेंज होगा, क्योंकि उनके पास नया और स्टॉक तो हम लोग भी उसी वजह से ले रहे हैं, नागराज का सेट या ध्रुव का सेट। एक हेलो, मिनट मैं लगाता हूँ। आवाज आ रही है मेरे साहब? हाँ हाँ, तो अच्छा सुनो, मैं इसी बात पे जो नगायन की बात करते हैं। नगायन जो लेटेस्ट सीरीज होने वाली है मनोज गुप्ता जी की, आवाज आ रही है ना मेरे साहब? ये, तो वो नहीं, एक पॉइंट, नागराज का सफर पे एक एक और पब्लिशर है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, साइज का डिफरेंस है, तो उस पर आपका ओपिनियन क्या है, आप बताइए। मेरा ओपिनियन देखिए, उसकी यूएसपी वही है कि वो स्मॉल साइज में है। कौन सी, नागराज सफर जो आरसीएमजी वाली, तो उसका यूएसपी उससे बड़े साइज क्या करेंगे हम लोग। अब वो आएगी यही नहीं, मुझे से, लगता है वो दूसरी वाली शायद आ पाएगी, मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं पता। नहीं अगर आती भी है, तो मेरा कहना है कि जो उसका USP है, उसकी स्मॉल साइज है, जितना स्मॉल होगा वो ज्यादा बिकेगा, क्योंकि लोगों का पढ़ने के लिए तो कोई ले नहीं रहा प्लस है, ये कवर, तो आप मान के चलो। उसका जो हाँ, कवर है, कवर है, और पढ़ने के लिए कोई नहीं ले रहा है, ये जाहिर सी बात है, जो भी ये लोग ले ये रहे ना हैं कलेक्शन के लिए ले रहे हैं। और बड़े बड़े डाइजेस्ट पड़े हुए हैं, पढ़ लो कोई से भी। कौन सी वजह है आपके पास, सबसे बड़ा साइज का पड़ा हुआ है, जो उन्होंने RC ने, संजय सर ने निकाला है, बड़ा बड़ा निकाला हुआ है। पढ़े हैं मेरे वाले। कोई हाँ, दिक्कत नहीं। डाइजेस्ट, आपको अगर बड़ा साइज में पढ़ना है तो उससे पढ़ सकते हो, तो वो कोई और शुरू की खास। 5 भी से पढ़ी नहीं जाती, मैं कोशिश तो करता हूँ, मुझसे नहीं पढ़ी जो राजा राजा साहब वाली, थोड़ी ट्राई की थी मैंने। शुरू की 5 उसका, नहीं पढ़ी, उसके बाद की फिर भी मुझे ठीक लगती है, खूनी कबीला, कोबरा घाटी, वो फिर भी थोड़ी ठीक है। शुरू की 5 हाँ, पता नहीं मुझे इतनी पसंद नहीं आती यार। मैं बहुत क्लासिकल। बहुत बहुत, हाँ, बहुत बचकाना सा लगता है वो, और हाँ, हार्ड लेकिन रोइंग। राजा साहब है, कुछ राजा साहब है, कोई वो आदिवासी कबीला टाइप। पर लेकिन खूनी खोज खुलने ना, वो मगरमच्छ वाली, वो बड़ी अच्छी किताब है यार। अच्छी, वो अच्छी हाँ, किताब है। पूरी कोर्स अच्छी है। तो मैं ये चलिए, बोल रहा था हाँ कि जो नगायन में बोला था फिर से ना, नगायन पे, तो नगायन हाँ। पहली बार मनोज जी ने ऐसा करा होगा, मतलब बहुत कम बार, पहली बार नहीं तो, कि 3,000 रुपये उसका प्राइस, MRP, उसके बाद डिफरेंट डिस्काउंट 20-25% तो 20% तो मिल ही जाता है लोगों को कहीं से भी करके। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर डेट तक रहेगा, फिर ये 4,000 हो जाएगा, हालांकि उन्होंने उसको बहुत लंबा चलने दिया, कोई हाई तो नहीं बचाई। कल या परसों एक आएगी, उसको अब उन्होंने 3,500 रुपए पे कर दिया।
हाँ। ठीक है? लेकिन मतलब पहले की बात क्या हुई थी कि 3000 रहेगा एक डेट तक और उसके बाद क्या हो जाएगा वो 4000। हाँ, तो मैंने कहा 4000। 3500 कैसे कर दिया? तो आज ही मैं ऐड देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा उसमें फीचर सेम है, बस खाली नीचे जो नोवेल्टीज़ जो उन्होंने लिखी थी, जिक्सो पजल है, स्टैंडी है, मैग्नेट स्टिकर है, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो वो 2-2 थे भाई। अच्छा। अब शायद हाँ। 1 1 तो इससे कन्फ्यूज़न मुझे क्या लगता है पता है क्या क्रिएट होगा? मतलब आरसीएमजी का प्रोडक्ट अब होट के की तरह बिकने वाला है। उन्होंने जो माहौल बना दिया, बली पर्व से ही बन रहा है माहौल। हाँ, ये बली पर्व से, और बली पर्व का इवेंट मैं तो बताऊँ, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि मैं उसमें आउट था। मुझे तो वो नगाड़ा ही लगता है, मैं भूल जाता हूँ बली पर्व। मतलब नगाड़ा, अच्छा। महानगाड़ा में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ उस इवेंट को। मुझे लगता है इवेंट हो चुका है, ठीक है? अभी एक और इवेंट होना बाकी है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी से कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होगा, या तो ये पहले रखते ₹3000 की हम्म। और फिर रखते ₹4000 की, सबको सेम रखते तो समझ में आती है। अब सेलर्स क्या बोलते हैं, यार इस डेट तक आपने कर दिया, जिस मैंने अभय भाई से बात कर रखी है, आपने कर रखी, जय भाई ने कर रखी, तो हमारी कॉपी सेम है, ठीक है? फिर उसके बाद में अभी तो दिक्कत 3 पैदा कर दी। पहली कौन सी? पहली तो 3000 एमआरपी वाली जिसमें 2-2 नोवेल्टीज़ थी। दूसरी 3500 वाली जिसमें 1-1 नोवेल्टी है। अब मेरे को क्या लगता है, जब रिलीज़ होगी ना तब लोगों के साथ चीटिंग ना हो जाए बायर्स के साथ में। कि कोई सेलर जिन्होंने पहले ही बुक कर रखी है उनको कहीं 1-1 नोवेल्टी पकड़ा दे कि यार पहले का प्राइस था नहीं 3000, अभी का नहीं, प्राइस 3500। देखिए, इसमें कैलाश से एक बात करनी है हमको। हुँ, हुँ। इसमें पहली वाला जो इसमें एड आया था, तो हुँ, उसमें सब कुछ दो दो थे। 2 MDF हुँ, स्टिकर, सॉरी, 2 MDF जिग्सा पजल, टू हुँ। MDF स्टैंड, ट्रेंडी। 2 MDF मैग्नेट स्टिकर और 2 सरप्राइज गिफ्ट। हाँ। ठीक है, अब नए तो वाले में। सब कुछ वन वन, सब कुछ वन वन हो गया। हुँ, हुँ। तो मुझे क्या लगता है कि एक जो हुआ है, एक जो गुडीज भी जो दे दिया गया था ना इसके, वो तो काउंट नहीं हो गया। जो अपना ये बलीपर वाला। हाँ, जो गुडीज बैग था, तो हाँ, उसमें गुडीज़ में। एक हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो तो ये तो नागान खरीदने वालों के लिए होना चाहिए ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई इसे गुडी बैग ले लिया और नागान ना खरीदे। और और कोई जाए भी नहीं, और ये भी तो हो सकता है कि कोई कोई वहां गया ही नहीं हो जिसने बुक नहीं। की हो। हाँ, पर मेरे हिसाब से तो 3000 वाला जो पहले जिसने बुकिंग करी है, उनको 2-2 मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता क्या करने वाले हैं लोग। ये तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो नहीं, तीन मेरे हजार को क्लियर अनाउंस है, हुआ मतलब था। मेरी पब्लिशर का मुझे नहीं पता, सेलर्स क्या करेंगे। मेरी तो क्लैरिटी बिल्कुल सिंपल है। पहले वाला जो ऐड था 3000 का, उसमें सब सरप्राइज़ गिफ्ट 2-2 थे, करेक्ट? हाँ। उसके बाद वो करने वाले थे 4। तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि 4000 प्राइस करेंगे तो लोगों की बुकिंग क्या आएगी, 1000 डिफरेंस में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने डिफरेंस को कम कर दिया। च 4 नोवेल्टी गायब कर दी, मतलब 1-1 कर दी और उसकी प्राइस जो है एमआरपी 3500 कर दी, जिसमें फिर डिस्काउंट वगैरह मिल जाएँगे। तो ओवरऑल तो, उसमें डिफरेंस कम आ जाएगा। पर तो ये ना एक बहुत मिनट। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है और ना सेलर्स, मतलब बायर्स का कहीं हक मारने वाला है मुझे तो, क्योंकि पहले नहीं से हो नहीं, रखा है। बहुत सारे पोस्टर्स। वो तो मुश्किल है कि इससे सोच के लेकिन लेकिन तो पता पब्लिशर चल का भी जाएगा। हाँ, जो पब्लिशर जो रिलीज करते हैं तो दिखा देते हैं कि क्या क्या है। अब तो इतना बड़ा इवेंट होगा अगर, तो पता चल नहीं, जाएगा कि वो उन्होंने क्या दिखाएँगे क्या। कौन-सी? 3000 वाली दिखाएँगे कि 35 वाली दिखाएँगे? हाँ, क्योंकि 2 तो अलग-अलग मेरा पीरियड लगाए इन्होंने। तो मेरा कहना क्या है कि मुझे लग रहा है ना कि जो दो थी अब एक हो गई है, तो दोनों में। नहीं, पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके तो पीरियड वो लोग कर चुके हैं। मैं देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप दोनों ऐड देखना, एक तो ग्रीन कलर का ऐड है, एक ब्लू कलर का ऐड है। हाँ। दोनों ऐड कंप्लीटली डिफरेंट है। एक ऐड है ₹3000 वाला जो कि एक सर्टेन डेट से पहले था और हम लोगों ने उसी को देख के बुकिंग करी है। आप अभी भी चेक कर लो, जो भी सेलर्स और पहले नहीं, बुकिंग कर। और सबसे बड़ी बात है ना कि उसका कवर नहीं था, इसका कवर है। दोनों एड में अगर देखोगे तो हाँ, वो तो बिना कवर लेस निकाल था। दो, तो क्या दिक्कत है, ठीक है? और दूसरा जो है दूसरा जो ऐड है ना, मेरे हिसाब से एकदम, मेरे हिसाब, मुझे कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन हाँ, इसको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक है हाँ। ना बड़ा दुखद नहीं, सूचना है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पब्लिशर मुझे तो लेते थोड़े थोड़े। मतलब मजे वो से कहते लेते हैं कि यार। अपना एग्जाम्पल गलत ले लेना चाहता। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, पर ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, गलत रही। तो मेरी इस कहावत को इससे कोई संबंध नहीं है। यदि होती भी तो इसे मात्र एक संयोग आ जाएगा। तो नहीं, तो लेकिन मेरे से ऐसा ऐसा होगा कि थोड़ा मजे लेने की बात होती है ना, कि थोड़ा ऐसे अपन बड़े हो गए 30 40 के, लेकिन थोड़े मजे लेने की आदत आती है थोड़ी सी, तो वो नहीं कभी आती। नहीं, कभी नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट में आदमी कुछ अनाउंस कर देता है तो बात में ध्यान रखिए, अभी तो कट ओवरऑल जाएगा। साथ में एक और अनाउंसमेंट हुई थी। साथ में हाँ, उसमें दो दो थे। साथ में एक और अनाउंसमेंट होने हुई हुई थी। वो तो उसमें, अच्छा उसमें हुई थी तो उसमें भी दो हाँ, दो थे। उसमें दो दो थे। आप चेक अब वो करना। भी एक हो जाए, अब एक हो वो जाएगा। आएगी जब नहीं आएगी, वो अलग, वो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है। अब वो भी एक वो हो जाएगा। हाँ, वो वो अपना तो तो खैर, पूरा ऑपरेशन। देखो पब्लिशर्स हैं, वो तो जैसे अपना लॉस तो कोई कराएगा नहीं, मार्केट के हिसाब से करेंगे डिसीजन। पर ये ऐसा ना, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। एक डेट के बाद तो आप अच्छा। बुकिंग ही बंद कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, आयुष भाई से पूछूंगा कि आयुष भाई क्या उसमें जो क्या पहली नहीं, उनको बुकिंग बोलो हुई कि थी। लोगों ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो हम तो 2 ही लेके छोड़ेंगे, हमने तो बुक कर रखी है पहले। कि हमने 2 वाली बुक करी है भाई, नहीं ये डिफरेंट। आप अभय भाई की नहीं, वेबसाइट चेक करो।
आज भी 2 वाली उन्होंने लगा रखी है। तो आरसीएमजी के बाहर जाके धरना देना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे दो कहा था, मुझे तो दो चाहिए। हम लोग तो जाएंगे ना बनना क्या, इवेंट में। सरकार तो उधर दिल्ली में चेंज भी कर दी उन्होंने, वो कह आपके नहीं हाँ, चलेगी। तो आरसीएमजी की जो इवेंट में जाएंगे ना, हम लोग उनके घर पे धरना और आप सही बोल डाल। रहे हो, वली का वो मैंने कहा कहीं से तो निकालेंगे, ये हर्जाना कहाँ से चुकाना पड़ेगा, था ना मैंने वली पर का जो मिली नॉवल्टी सबको, तो उन्होंने पता लगा कहा कि आपको लेके आए हो। करिश्मा कहेंगी भाई आपको मैंने एक एक करोड़ एडवांस में दे दी थी, एक कॉमिक्स के साथ ले लो। ठीक है ना, अब हम आपको अब बताऊं ना, सच्चाई तो ये है कि वो जो इवेंट में लोग गए ना, जिन्होंने गुडीज ली हैं, वो सारे के सारे लगभग 99% वो नागालैंड लेने वाले हैं। लगभग लेंगे वो तो वो उन्होंने कहा बेटा तुम ले रहे हो ना, ले जाओ गुडी बैग, अभी तुमको बताते हैं हम, एक नॉवल्टी में ले जाओ, एक हम वहाँ कम कर रहे हैं। अच्छा सुनो यार, एक जिक्सा पजल, क्योंकि बली पर होगा वो दे चुके हैं, एक स्टैंडी, उसमें 2 मैग्नेट और 1 में एमडीएफ मैग्नेट, क्योंकि वो मुझे तो वही मैग्नेट देने वाले होंगे ये। और वरना सरप्राइज गिफ्ट क्या होगा यार, पता नहीं। नागालैंड दरबार का पोस्टर हो सकता था, क्या पता नागालैंड दरबार का पोस्टर और बली पर का पोस्टर देने वाले उन्होंने कर दिया हो। ये कर दिया खैर होगा, जो भी हाँ हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे गुडीज जैसे भी बता रहा था जय कि अभी तो आई नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, जो उसकी पोस्टर्स है या जो उसका उसने बताया कि उसमें जो उसका जो जिक्सा पजल मिला है, तो उसकी जो क्वालिटी है, और उसने बोला कि वो थोड़ा रेनबो का सा फील देता है। तो मुझे अच्छा लगा सुनकर कि मतलब कि वो कुछ अलग उन्होंने किया है और इम्प्रेसिव है। तो अगर उस टाइप की भी नोवेल्टी बनाते हैं तो अच्छी बात होगी, काफी अच्छी बात होगी। नहीं, मेरे को तो नौकरी मिलनी पॉसिबल नहीं थी, मैंने कहा दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। पर मैं तो पता नहीं कैसे मिल गई उस दिन, वो तो जय ने थोड़ा फट करा। और मेरे को दुख इस बात का उस समय हो रहा था ना, बड़ा मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि जय एफर्ट कर रहे थे, आप भी एफर्ट कर रहे थे, और मैं खुद के लिए खुद एफर्ट नहीं कर रहा था। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था कि सामने वाले एफर्ट कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी मतलब गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त हो, ऐसा रहता करके। तो नहीं ऐसे मैंने ना वो करने वाला था, क्योंकि जब टिकट भी कंफर्म नहीं हुई ना, तो मैंने मतलब मैं नहीं था, तो सोचा कि चलो आयुष को नंबर दे दूंगा, अगर वो उनका होगा तो वो दे देंगे, और नहीं तो क्योंकि मुझे बड़ी फोटो चाहिए थी, ऑटोग्राफ कॉपी चाहिए थी, तो उसके लिए वो तो ये नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो चांस लेता हूँ, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो उन्होंने नंबर की आयुष से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप नंबर दे देना उनको, वो अलग से किसी ने बताया कि उन्होंने 3 कॉपी रख दी थी, तो मैंने कहा, चलो ठीक है। पर यार ये इन्होंने क्या करा ना कि माहौल, जब इन्होंने नागालैंड अनाउंस किया था ना, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं था हम्म। इंटरेस्ट। और अब माहौल कंप्लीटली बदल दिया इन्होंने। लेकिन लेकिन ऐसा मैंने कहा था उसको कि वो हाँ कुछ आपने जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा था, मुझे लगा था कि कुछ तो हट के करेंगे वो, और मैं सच हम्म। में बहुत, खास करके उसका कवर जो है ना, मुझे लगता है उस कवर की वजह से बहुत लोग लेंगे, बहुत वो लोग नागालैंड लेंगे दरबार वाला कवर ना, मतलब आरसीएसजी का भी मतलब अभी भी बेस्ट है, वो आरसीएसजी कवर बड़ा खूबसूरत बनाया था अनुभव जी ने। लेकिन ये अलग ही लेवल पे लेके चला गया ना नागालैंड दरबार वाला। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे दिमाग में कौन सा था, उन्होंने रिलीज किया था ना जिसका आर्ट, जो में हम लोग बात कर रहे थे, एक बहुत हम्म। पहले उन्होंने एक कवर मतलब उसका आर्ट रिलीज किया था कि वो हम्म। नागालैंड पे लाने अच्छा हाँ, वाले हैं। वो ललित सिंह जी जो अपने जिन्होंने भोकाल की बनाई है, वो हमारे प्रेम वगैरह। हाँ, हम्म। वो जो बहुत सारा नागपाशा और बहुत कुछ था वो। हाँ, अच्छा तो मैंने उसमें उसकी सरप्राइज खुल भी गया उनका। मेरे ऐसे 2-3 लोगों ने पूछ लिया फेसबुक पे, भाई वो कवर कहाँ गया? तो वो एक्चुअली वो सरप्राइज कवर आर्ट वो था, वो क्या बोल सकते हो, उसका डस्ट कवर या जैकेट जैकेट कवर। होता है, वो आएगा, देखो सोचो वो भी मिलेगा। इसमें अच्छा है बहुत तो कुछ, अगर इन 2 की एक नहीं की होती ना, मतलब ये पिटारा है खजाना है, क्या क्या बोलते थे पहले संजय गुप्ता जी, ये उपहारों का खजाना। फिर युगारंभ जय ने जो संजय कहा गुप्ता जी था ना बड़ा कि यूज करते थे। हम लोग ने गलती कर दी, हम लोग एक एक बुक का मैंने बुक की इसकी स्टाइल, उसको मुझे दोनों बुक का देनी चाहिए थी। नहीं मैं तो नहीं, जब देखो जोसेफ आपने मेरा वो धर्मयुद्ध वाला देखा था वीडियो, भी जो मैंने शिफ्टिंग करी है, तो मैं बिल्कुल इस बारे में क्लियर था, मैंने कहा रीजन क्या है कि मैं 2 बुक तो कर लूंगा, लेकिन नहीं मैं झेल पाऊंगा उसको। तो मेरे को जो वो जो लॉस होगा ना, उसको फिर मैं आगे देख लूंगा, अगर इन्होंने 500 रुपये बढ़ा भी दिए तो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। नहीं नहीं, मतलब अभी जानते के हैं मेरे इसको क्या, थोड़ी अलग हो जाती है। नहीं, आपको क्या करना चाहिए था ना, जो कि ज्यादा अच्छी बुक है और ये है, उसको आपको साथ लेके चलना चाहिए था अपने साथ, ट्रेवलिंग में अपने साथ रखे थे हाँ, उसको। मैंने इस बार खाली हाथ गया था, मतलब 15 किलो तो अपन को एयरपोर्ट अलाउ होता ही है। वही और तो ऐसे पता उसके नहीं कुछ फैमिली साथ है, मैं ऐसा मन नहीं करता, मेरी आदत क्या है, अकेला करता हूँ तो भी ऐसे पंगे करता हूँ। फैमिली साथ में एक बुक का टुकड़ा भी लेके नहीं जाता। नहीं, तो उसमें अगर एक दो बुक जो जैसे धर्म युद्ध इतनी थी भारी अर्जुन, हाँ, तो उसको एक दो तो आप उसको एडजस्ट कर लेते ना, तो अपने साथ ही चली जाती, आपके साथ रहती है, तो और सेफ यार इस बार रहती। तो इतना मिस कैलकुलेशन हो गया था। मैंने देखा मिनिमम 15 दिन का होता है। मैंने क्या पोस्ट ऑफिस, मुझे तो इन लोगों को कुछ नहीं पता होता, पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या बोला 7 डेज, मैंने नहीं नहीं पकड़ के चला, भाई, एक्चुअल था 15 डेज। तो नहीं नहीं, बहुत सुनिए बता रहा था, ऐसा नहीं होता है, ये कुंभ की वजह से है ना,
सब कुछ बहुत असर पड़ रहा है। हाँ, ये भी एक समस्या हो सकती है। जो जो पर बुक में यहाँ पे फिर भी आने जो में बहुत पर्सन बहुत शुक्र गुज़ार होता है। मेरे को धर्म में टूटने का नुकसान नहीं है। मेरे को दुःख इस बात का होता अगर मेरे जाने के बाद वो आते, मेरी वाइफ वगैरह नहीं मैनेज कर पाते इतने भारी-भारी पार्सल वगैरह। तो मुझे अभी भी मैं खुश धर्मिक तो मैं रिपेयर कर लूँगा, मुझे कोई बहुत बड़ा मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है। सोचिए ना कि हम लोग यहाँ तो वो हम मतलब मैं यहाँ पटना में हूँ, लेकिन जो बुक मुझे 5 से 6 दिन में मिल जाती थी, वहाँ 8-10 दिन लग जा रहे हैं। यहाँ दिक्कत हो जा रही है, तो वो प्रॉब्लम देखो उसकी मेरे वजह को से हुई ये थी। क्लियर हो गया था ये नागालैंड लास्ट रहेगी मेरी। मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि एक तो नागालैंड आरसीएमजी की प्लस मैंने जीके कार्ड का जो मेरा वैलेट था वो मैंने फिनिश किया है। तो उसमें कुछ आएँगे बातचीत कैलकुलेशन। मुझे लगता है कि अब मैं नए नहीं ले पाऊँगा। मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर ली है। जो भी नई रिलीज़ होंगी ना, 1-2 साल के बाद जब ट्रांसफर जाऊँगा तो वो जब कहीं मुझे देखो अभी कितना लॉस हुआ देखो, जितनी मैंने न्यू रिलीज़ दी थी जितेंद्र से, वो सारी न्यू रिलीज़ लोगों को 50% में फ्री शिपिंग मिल गई है। मतलब ये एक अच्छा रेयर इवेंट था ऐसा होता नहीं। बट अच्छा, मतलब उन्होंने उसका क्या हो जाएगा। जीके ने ये कर दिया क्या, डिस्पैच कर दिया? नहीं, नो नहीं किया उन्होंने। तो बोल रहे थे कि वो तो मंडे से करना शुरू कर देंगे, उन्होंने उनका ना मैसेज बड़ा किया। अगर उनकी बात अभी ज़्यादा ना करें तो अच्छा रहेगा। उनका ना कम्युनिकेशन का गैप तो है। चाहे अच्छी टर्म चल रहे हो, चाहे बुरे टर्म चल रहे हो, चाहे आपको फ़ायदा हो और नुकसान हो, लेकिन कम्युनिकेशन का इश्यू तो उनके था और वो इंसान कभी चेंज नहीं उन्होंने होते हैं, मैंने देखा। उन्होंने कहा था कि मंडे से वो डिस्पैच कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद वो ऑफर कर दोबारा जी, रिव्यू वो करेंगे। उनका बहाना था एक्चुअली उन्होंने 50% कूपन मंडे से उनको करना था पिछले मंडे से और जैसे हम्म। कि आपको पता है मैं ट्रैवलिंग में था, आपको तो पूरा पता ही है कि मैं कितना ट्रैवलिंग में था, तो वो मैं स्किप अच्छा, हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे भी कूपन तो बंद कर दिया था मुझे उन्होंने। भी मुझे भी तो जय ने बताया कि जो वो कि भाई आज से स्टार्ट हो गया है, तो मेरे ध्यान में ऐसे विजिट भी वो नहीं गलत है करता है। ना, देखो मिसकम्युनिकेशन उन्होंने अपने ग्रुप में अनाउंस करा कि सेल मैं लाइव करूँगा मंडे से और सेल लाइव कब हुई थी पता हाँ, है आपको? सैटरडे को अनाउंस किया था और सैटरडे संडे को ये सेल खत्म भी हो गई, मंडे को मतलब एक्चुअली मैं कहता हूँ जो है वो बताते क्यों नहीं देते? ऐसा बोलो ना बस सैटरडे संडे को कर लीजिए आप। अगर सैटरडे से अनाउंस हुआ था तो सैटरडे को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था सैटरडे ग्रुप में को नहीं कि पता आज जो से बिल्कुल स्टार्ट होगा। सीधा, ईमानदार और सीधा आदमी है ना जो जैसे मान लो आप हो मैं हूँ। आप किसी ने बोला मंडे तो मंडे क्योंकि अपन को 50 काम होते हैं तो अपन उस पे फोकस हाँ नहीं हाँ, करते हैं। ये बात मेरा भी कहना है राइट कि आप जो बोल रहे हो, हुँ, और हम हमारा हम वैलिड लोग फंसा उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं ना भाई, क्योंकि अभी जैसे अभी जो जय तो नहीं बोले है। तो सबसे बड़ा सोर्स पर वो है मेरे कि मेरे वो को अपडेट दे देता है। उनके बिहेवियर समझ नहीं आया। जैसे मान लो उनको मंडे से लाइव करना था तो मंडे से करते। बिल्कुल सैटरडे बिल्कुल। से करना सैटरडे से उन्होंने क्या किया मंडे का बोल के सैटरडे संडे को रखा और मंडे को तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। लोग हाँ, कन्फ्यूज़ थे। फिर पूरा दिन वो कन्फ्यूज़ रहे और मैं क्या करा मैं अपने ऑफ़िस में जो काम था लेकिन कम से कम मैंने 1 घंटा अपने घर पे दिया अपना कार्ड सेट करने में। और कार्ड सेट करने के बाद आपको पता था कि वो तो वो आपका टाइम फालतू वेस्ट हो जाता है ना। उसके बाद फिर इवनिंग में उन्होंने मैसेज किया था जो आप बता रहे हो कि मैं मंडे से डिस्पैच करना चाहता हूँ इसलिए मेरे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ये वर्ड थे। इसलिए मैं उस कूपन को स्टॉप कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं उन्होंने शिप किया शुरू होगा। अगर किसी को मिला हो तो मुझे पता नहीं। कोई डिटेल तो आई नहीं है मेरे पास भी, कोई खास डिटेल पर ना की वो आई कैलकुलेशन नहीं। गलत कर लेते हैं। वो कहे ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे तो हम कूपन हटा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पहले इंसान को सेट करना चाहिए कि उसको सेल क्या करना है। और ज़्यादा ऑर्डर आना खुशी की बात होनी चाहिए ना कि दुःख की। मतलब किसी भी सिचुएशन में चाहे 50% डिस्काउंट दो, चाहे 40 दो, चाहे 10 दो, कुछ भी दो। सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना क्या है। और आपका प्रयास तो यही होना चाहिए ना कि मैक्सिमम ऑर्डर आपको मिले। बिल्कुल अब इस बिल्कुल कन्फ्यूजन से होता क्या है कि वो अंधे का हाथ बटरे लगना हो जाता है कि कोई रैंडम इंसान जाएगा उसको मिल जाएगा और बेचारा जो सोच रहा है उसको नहीं मिल पाएगा। अब मान लो नहीं वो तो मिलता है। मैंने सैटरडे को मेरे वैलेट को फिनिश करने के लिए मैंने उसे अलाउ किया और किसी ने ग्रुप में डाल दिया कि कूपन लग रहा है। अदरवाइज़ सोचो मैं अपना वैलेट भी यूज़ नहीं कर पाता। मंडे को तो वापस वही आता घूम फिर के। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी तो समस्या वो लोकेशन की भी है तो मैंने क्या करा अपना वैलेट फिनिश कर दिया। तो एक वो ऑर्डर आएगा, दूसरा मैंने आपको बताया अपना नागालैंड का ऑर्डर आएगा। तीसरा मुझे हम्म, लगता है ये 1-2 कुछ पुराने बुक से मैंने ऑर्डर पहले से प्लेस कर रखे हैं वो लेकिन मैं अब लगभग इसको एंड पे ही आने वाला है। मुझे लगता नहीं है मैं और बुक्स ले पाऊँगा। क्योंकि शिफ्टिंग है ना बहुत बड़ा एक हेडेक है, बहुत बड़ा बहुत हेडेक बहुत जरूरी पता है। तो फिर अच्छा, तो सारे मतलब टॉपिक उन्होंने कवर कर लिया। है। अच्छा हम 3 ही कवर करने वाले थे ना, बली-पर का लॉन्च इवेंट कवर कर लिया, नागालैंड के वेरिएंट्स कवर कर लिए और वो जो छुटकू साइज़ वाला नागरा सफर था वो कवर कर लिया अच्छा, और कुछ मुझे मुझे एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जिस चुटकू साइज पे इनको आलोचना हो रही थी, उन्होंने चुटकू साइज ला के दिखा दिया और उसे सेल करके भी दिखा दिया कि देखो मेरे चुटकू साइज ही मेरा बिकेगा। तो एक होता है कि किसी चीज को आप नेगेटिव में डालो वो उसका पॉजिटिव में ले ले, तो आसिम जी ने वो किया है, जिनकी आलोचना होती थी चुटकू साइज, उसी चुटकू साइज को वो बेच रहे हैं आज। मुझे ये लगता है कि जो मुझे तो देखो पूरा बिज़नेस आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि ये जो तीनों भाई थे या इनके फादर थे या इनके जो फैमिली मेंबर्स इस बिज़नेस में इतने 30-30 सालों से इन्वॉल्व थे, मुझे क्या लगता है इनमें से मनोज गुप्ता जी सेल्स वाला डिपार्टमेंट सँभालते होंगे शायद। हम्म, जहाँ हम्म, तक मेरा इंस्टीट्यूट कहती है और जो संजय गुप्ता जी क्रिएटिव फील्ड को देखते होंगे, स्टोरी राइटिंग को, कौन स्केच कैसा बना रहा है।
क्योंकि मनोज जी ये तो है, आप है ना बिल्कुल जो उनमें जो क्वालिटीज है ना वो बेचने वाली बनी वाली क्वालिटीज है। जिसको हाँ, सेल करना होता है वो अपशब्द नहीं बोलता, वो प्यार से बात करता है, वो अपनी आलोचना भी सुनता है, इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, और जो चीजें उसको फेवर में लगती है उसको मतलब उस अपनी मजाक को भी उसको सेल कर देता है। तो मतलब मे नहीं भी मतलब ऐसा फर्क पड़ता है, आपका नहीं एक्सपीरियंस का आपकी कैलाश, अप्रोच। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर इंडिया के हर जंक्शन पे अगर आपको कोई बुक दिख जाएगी तो RCMG की दिख जाएगी, तो ओरिजिनल जो RC जो है उसको सेल के तो कब कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप ला के उसको बोल दीजिए कि 6 कॉपी के लिए छाप रहे हैं या 60 कॉपी के लिए छाप रहे हैं, आपका वो अपना मत है, आप उसको बोलते रहो। लेकिन वो इकलौती ब्रांड है जो कि आपको हर स्टेशन, हर बड़े शॉप में, बुक शॉप में दिख जाता है। तो वो बड़ी बात है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, वो कहाँ तक बेच सकते हैं। वो किसी एक सेलर पे मोहताज नहीं बैठे हुए हैं कि आपका ऑनलाइन बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। उनको पास बेचने का, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ना उनको फर्स्ट कैर की जरूरत है, ना किसी पर्टिकुलर सेलर की जरूरत है, वो कहीं से ना कहीं अपना बुक निकाल लेते हैं। तो ये क्या उनका उनका जो मार्केट स्किल है ना वो जबरदस्त है। वो नहीं तो अच्छा कितने सुनो, मेरा एक मैं लेटेस्ट पार्सल एक किसी ने भाई ने भेजा था, तो मैंने एक अशरबा जो मैंने नागराज है ना, और क्यों है नागराज बुक आपको आती है ना, मैंने उसको देखा पलट के तो उसमें 160 प्रिंट था। तो 160 प्रिंट कब हम्म, हो सकता है जब पहले 120 वाली बिक गई होगी पूरी। मतलब रियल हम्म, में इनका आउट ऑफ स्टॉक की नई प्रिंट होती है। मैं हाँ ये हाँ मतलब वो 160 प्रिंट वाली मैंने देख ली अपने हाथ में, अच्छी क्वालिटी थी मतलब। कैलाश, मेरा यही कहना है कि जब से 2000 कोरोना के बाद से आपने जो प्रिंट करना उन्होंने शुरू किया, आप देखो कि नागराज और ध्रुव कितने सारे रिप्रिंट्स आ गए। मैं हम्म, 84 85 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ। तो ये लेने वाले लोग कौन है? ये जो 4 से 5 दस पर लोग रिवाइज हो 10 लोग जो सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं वो ले रहे हैं, वो कुछ दूसरे तो मैक्सिमम 80% लोग 60 लेता नहीं है। 80 और 100, 60 4 तो प्राइस आ गई हैं अब। अगर अब 100 वाली खत्म होकर नई 100 की छपेगी तो आपको तो पता लगेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल 60 बिल्कुल 70 80 और 100 की तो मैंने देख रखी है, छोटी बिल्कुल। पेपर में है ना। और बड़ी वाली 20 और 60 वाली में देख रखी है, मतलब होती है रिप्रिंट। और बाकी नेगेटिव मकर जाल तो आपके सामने ही, आपके मतलब सामने रिप्रिंट होते होता हुए कितनी है। सारी ऑटो स्टॉक हो चुकी हैं जो कहीं मिलती ही नहीं है। आप जैसे कि हम लोग फाइटर ड्रॉप की बात कर रहे थे, नहीं मिलती है। नहीं, मकर जाली, तो हमने वो लिस्ट मकर बनाई थी, जाली। मैंने इसका कुछ करा नहीं था, काफी लंबी लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने। अच्छा, हाँ उसको कभी पोस्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो थी अभी मकर जाली दोबारा आई है, और भी ऐसी बहुत है। वो बाकेलाल वाला जो था, वो जो सेट था, मैं लोग कहते हाँ लोक यात्रा, वो वाला भी सुनते हैं कि 5 5 हजार का सेट बिकता है वो। तो ये अच्छा, इसी ये आदमी मकर जाल नई वाली मिल गई आपको? नहीं, मिली अभय नहीं, भाई मुझे मेरे तो पास। शायद तो ग्लोसी नहीं है वो शायद नॉन ग्लोसी है शायद। शायद नहीं, देखना पड़ेगा। अब अभय भाई बस नहीं आई है। मैंने उससे बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो मंगाना भूल गए। उन्होंने कहा कि अगले ऑर्डर में मंगा लूंगा। अपने भाई वो नहीं से कहा। बोले कि भाई नगरानी हमारे दो रखना हो, एमडीएफ स्टडी हो सब कुछ। मुझे बात होगी तो मैं कहूंगा कि भाई आप दे दोस्त भी बुक किया है तो दो दूंगा आपसे। अब नहीं, आप 200 ऐड लगा रखा है, बका उस ऐड को सेव रखेंगे अपने पास। क्यों हम बोलेंगे इसमें हमने ये बुक ही नहीं की भाई, 3500 वाला कोई बोलेगा, हम बोलेंगे हमने बुक ही नहीं की भाई साहब, हमने तो वाली बुक करी है। हमें को तो दोस्त चाहिए। हाँ जी, जो भाई अपने अपने वो चीज बुक ही नहीं की ना, इन्होंने 4000 काट के 3500 कर रखा है। और जो ग्रीन वाला था ना उसमें 4000 काट के 299 कर रखा है, अलग ही चीज बिल्कुल। चलो देखते क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो जो आते हैं सभी सबके साथ हो, हम लोग के साथ हो। लेकिन अच्छा है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। जब जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है। तो और तो कोई बड़ी रिलीज अभी आ नहीं रही तो सिवाय मैंने इंडिया के। अभी ये जो लेटेस्ट इंग्लिश वाली आई थी ना, जो इंग्लिश वाली, मैंने मजा आया वो पढ़ने में, मजा इंग्लिश वाली भी मैंने इच्छाधारी पढ़ी वापस, तो अच्छा लगा मुझे। मेरी बात सही वाली, आपको रास का जी रास। आप उससे लिए होगे ना, विवेक भाई वगैरह से अपन कुछ करते हैं कुछ, ऐसी इच्छाधारी लेनी थी, ली हो तो पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, अच्छी लगा। और इसमें स्नेक पास भी शायद है। हाँ, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, मतलब मेरे पास बहुत कम है, तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ जो मुझे नई कंडीशन की, मेरे साथ गड़बड़ भी होती है, मैंने कई बार बोला भी आपको, मैंने कुछ वीडियो डिलीट भी किए थे। क्यों घटिया कंडीशन में बुक्स मुझे अच्छी अच्छी लगती है, चाहे नई हो पुरानी हो, रिप्रिंट हो, न्यू कंडीशन में होनी चाहिए। मैंने इनमें से ये पढ़ी है, ये भी पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये कौन सी हाँ। आर्ट है, तीन तीन इंग्लिश वाली है। ये है, ये तीनों है मेरे पास। हाँ, तो ये मैंने पढ़ी, अच्छी लगी मुझे, और इसकी कंडीशन तो ना अच्छा लगा मुझे, इसका भी मैं मतलब वीडियो को बना नहीं पाया था काफी टाइम से, यहाँ वहाँ आना जाना चलता रहता, तो आज मुश्किल से पॉसिबल हो पाया है। बहुत तो बहुत एंड अच्छे करें अच्छे इस साथ ना में। अपना, लगभग ये चलिए। 58 मिनट का हो गया, 1 घंटा हो जाएगा हमें बात करते हुए। हम्म। चलिए, सारा टॉपिक भी कवर फिर हो गया। नेक्स्ट और कुछ नया कुछ रिलीज होगा, नई कोई बात होगी तो फिर बात करेंगे। ठीक। ओके बाय।